हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल मैथ्स में। आज हम कक्षा 9 के टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाता है? जब भी कोई समीकरण में दो चर हो और वह समीकरण रैखिक भी होना चाहिए। दो चर मतलब एक्स वाई दोनों, या फिर इसकी जगह कोई और चर भी हो सकते हैं, वाई जेड भी हो सकते हैं, पी क्यू भी हो सकते हैं। और रैखिक का मतलब होता है जितने भी चर उपस्थित हैं उसकी घात एक होनी चाहिए। यदि चर की घात एक है और समीकरण में दो दो चर हैं तो वो समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। उदाहरण से मैं बताना चाहूंगा x प्लस वाई बराबर 5 लिखा हुआ है, तो यह समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा या फिर नहीं। हम देख रहे हैं यहाँ पर पहला चर तो x है और दूसरा चर y है, मतलब समीकरण में कुल कितने चर हो गए? दो चर हो गए और दोनों चरों की घात एक एक है। इसका मतलब हम कहेंगे कि यह जो समीकरण लिखा हुआ है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के सामान्य रूप के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होगा। एक उदाहरण से हम समझेंगे कि किस तरह से कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 4x प्लस 5y प्लस 10 बराबर 0। हम देख रहे हैं यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है 4x, by की जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है 5y और c की जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है 10। यदि हमें इस तरह का समीकरण नहीं दिया हुआ है, इस तरह के रूप में नहीं है, तो हम इस तरह के रूप में एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी समीकरण को। हम एक उदाहरण के माध्यम से ए बी सी का मान ज्ञात करना समझेंगे। मैंने उदाहरण लिखा है 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। हमें इस समीकरण में a का मान, b का मान और c का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? हम सबको पता है कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका सामान्य रूप होता है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। हम इन दोनों की तुलना करेंगे। इन दोनों की तुलना करने पर हमें ज्ञात होता है कि a का मान होगा 3, b का मान होगा 4 और c का मान होगा 5। जो भी x के साथ लिखा हुआ है वो a का मान, जो y के साथ लिखा हुआ है b का मान और जो अकेला नंबर लिखा हुआ है उसको बोलेंगे c का मान। हम देखेंगे दूसरा सवाल। इसमें भी हमें a b c का मान ज्ञात करना है। हमें समीकरण का सामान्य रूप पहले लिखना होगा x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। हम देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों की तुलना करने पर a का मान हो गया वो 4 हो गया, b का मान क्या होगा? अब हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लस है परंतु यहाँ पर माइनस है, तो b का मान हो जाएगा -6 और c का मान भी यहाँ पर ऐसे ही होगा। यहाँ प्लस है सामान्य रूप में परंतु यहाँ पर माइनस है, तो c का मान -10 कहलाएगा। प्रश्नावली 4.1 में सवाल नंबर 1 को पढ़ेंगे। यदि एक कॉपी का मूल्य पेन के मूल्य का दुगुना है, इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करो। यदि पेन का मूल्य x है
सवाल को हल करेंगे अब। यदि कॉपी का मूल्य हमने मान लिया x, पेन का मूल्य हमने मान लिया y। सवाल में कथन कह रहा है कि एक कॉपी का मूल्य, तो कॉपी का मूल्य हमने माना था x, जो किसी पेन के मूल्य का दुगुना है, किसी पेन के मूल्य का दुगुना है। हमने यहाँ पर एक कथन को गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है कि जो भी कॉपी का मूल्य है x, वो पेन के मूल्य का डबल होगा। डबल का मतलब हमने 2 का गुणा कर दिया पेन के मूल्य में से। तो हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं कि हम इसको गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। y इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2y। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसे व्यक्त करना है, तो कैसे व्यक्त करेंगे। व्यक्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम पक्षांतरण करना होगा। पक्षांतरण के माध्यम से सभी पक्षों को एक तरफ लाके बराबर में 0 रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, हम देख रहे हैं यहाँ पर इस कथन को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसका मतलब ये है कि बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पर 0 करने के लिए हमें सर्वप्रथम पक्षांतरण करना होगा। 2y है प्लस का है, वो बाएं पक्ष में आके माइनस 2y हो जाएगा। तो इस तरह से हमें यह समीकरण का सामान्य रूप के रूप में यह समीकरण प्राप्त हो गया है, x माइनस 2y बराबर 0। दर्पण देख के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। समीकरण को x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखकर a, b, c के मान लिखो। हमें a, b, c के मान लिखने, परंतु उससे पहले समीकरण को इस रूप में व्यक्त करना होगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर समीकरण में लिखा हुआ है 3x बराबर 4y माइनस 10 बराबर 0। यह समीकरण इस रूप में व्यवस्थित जमी हुई नहीं है, तो हमें इस रूप में बदलना होगा। हम देख रहे हैं सामान्य रूप के अंदर बराबर में 0 होता है, परंतु यहाँ पर बराबर में कुछ और ही लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, जब भी बराबर में 0 लाने के लिए हमें पक्षांतरण करना होगा। पक्षांतरण करने के लिए हमें बराबर के उस तरफ जो भी मान दिए हुए हैं उसे बाएं पक्ष में लाने होंगे। तो 4y दाएं पक्ष में लिखा हुआ है, 4y प्लस का है बाएं पक्ष में आगे माइनस का 4y हो जाएगा, और माइनस 10 जो माइनस का है दाएं पक्ष में वो बाएं पक्ष में आके प्लस 10 हो जाएगा, और सामने कुछ भी नहीं बचा है तो उसे 0 लिख देंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर इस समीकरण में ABC के मान ज्ञात करने के लिए इसे सामान्य रूप से तुलना करनी होगी। सामान्य रूप से तुलना करने के लिए हमें सामान्य रूप को लिखना होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर a का मान निकालना है, b का मान निकालना है और c का मान निकालना है। समीकरण में x के साथ लिखा हुआ है उसको a का मान कहेंगे, y के साथ जो लिखा हुआ है उसको b का मान कहेंगे। b का मान यहाँ पर 4 ही नहीं होगा, यहाँ पर सामान्य रूप में तो प्लस लिखा हुआ है, परंतु समीकरण में माइनस लिखा हुआ है, तो b का मान होगा माइनस और c का मान होगा 10।